बहुत ही तगड़ा एनालिसिस है ये। पूरा डिटेल 2-3 लोगों से जो मेरे अच्छे दोस्त थे, जो बहुत अच्छी तरीके से बॉलीवुड, इनफैक्ट वो मुझसे भी अच्छा फॉलो करते, बट इट जस्ट दैट कि वो यूट्यूब में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते नहीं है नहीं, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही है। पर वो इंस्टाग्राम पे भी वैसा कुछ नहीं, बट मतलब वो मूवी देखने में और मूवी का जो नॉलेज है उनको, 2-3 साल मुझसे सीनियर भी है, उनसे भी चर्चा हुई है। उसके बाद मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं। हालांकि ये चर्चा जो है बीच बीच में हमने 1 वीक से स्टार्ट की है कि लास्ट के 10 साल का मैप जो है अक्षय कुमार सर का, उसको लेके हमने ये चर्चा की है। आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड, स्टारडम एंड ऑल, पूरी चर्चा के बाद जो एनालिसिस आया है उसका ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़। देखो, हुआ ये था कि कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या अक्षय कुमार सर का स्टारडम ख़त्म हुआ है, कम हुआ है, या क्या हुआ क्या है। तो देखो भाई, इसको लेके ही ये चर्चा है पूरी डिटेल। हालांकि मैं जब लाइव आऊँगा तो हम बात करेंगे इसके बारे में, पूरा डिटेल आप पूछ सकते हो मुझसे। बट देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊँ, स्टारडम जा चुका है। स्टारडम, एक सबसे पहली बात, अक्षय कुमार सर, अजय सर, SRK सर, आमिर सर, सलमान सर, इन 5 लोगों के स्टारडम पे डाउट करना ये मूर्खता है, ये मेरा पहला मानना है। वरना ये 30 साल से इंडस्ट्री में नहीं होते। अगर आप इनको सबको हेट करो या लव करो, ये आप नहीं टाल सकते कि बंदे 30 साल से इंडस्ट्री में हैं। इन्होंने फ्लॉप्स भी देखे, डिज़ास्टर्स भी देखे। आपने किसी का भाई किसी की जान भी देखा, आपने जब हैरी मेट सेजल वाला एंगल भी देखा, आपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला एंगल जो फ्लॉप है वो भी देखा, आपने हिम्मत वाला का भी एंगल देखा। कहने का मतलब, इवन आपने वो कौन सी थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वाला भी एंगल देखा। मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ हिट फिल्मों की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये फ्लॉप देने लगे तो क्या इनके स्टारडम निकल गए? और भाई जो 30 साल से नाम कमाया है, वो लास्ट के अगर 2 साल से अगर वो फ्लॉप्स भी दे रहे हैं, तो क्या ये ख़त्म हो गए? फिर उस लॉजिक से देखा जाए तो आज शाहरुख खान का, मुझे याद है जब हैरी मेट सेजल, फैन, ज़ीरो, ये जो फिल्में आई थी, अरे ज़रा छोड़ दो कॉरपोरेट बुकिंग वाला एंगल को, ज़रा बाजू हटा दो। प्रैक्टिकल भी अगर मैं यहाँ थोड़ा सा सोचूं, और विदाउट कॉरपोरेट बुकिंग वुकिंग ये जो भी चल रहा है ना, अरे आप ऑर्गेनिक भी मान के चलो ना। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तो क्या स्टारडम ख़त्म हो गया था? कि हाँ, जस्ट बिकॉज वो 4 साल बाद वापस आया इसलिए हिट हुआ, ऐसा लग रहा है आपको? देखो, एक बात है, गैप से फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो 2 साल बाद भी वापस आते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बात क्या है कि जस्ट बिकॉज आप वापस बहुत सालों बाद आओ वापस, तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं रहता है कि स्टारडम उसी वजह से वापस आया, ऐसा भी नहीं होता है। होता क्या है, कभी कभी आपकी स्क्रिप्ट्स पे भी डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ें। अब आप बोलोगे फिर, जब जब हैरी मेट सेजल बहुत वाहियात स्क्रिप्ट थी भाई, एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ मैं, किसी का भाई किसी की जान, सच बोलूँ, किसी का भाई किसी की जान, कितनी भी वाहियात स्क्रिप्ट हो, उसने भाई मैदान प्लस बड़े मियाँ छोटे मियाँ मिल के भी उतना कलेक्शन नहीं कर पाए जितना किसी का भाई किसी की जान ने अकेला कर दिया। 180 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड किया था शायद, मुझे याद नहीं है उसका कलेक्शन, तो छोड़ दो वो चीज़, लेकिन उससे ज़्यादा ही कर दिया था भाई बाकियों से। और उनके रिव्यूज़ तो बहुत वाहियात आए थे। बात फैक्ट्स की है, रियल फैंस की। अब यहाँ पे रियल फैंस, अब ये मत बोलो भाई हिंदू मुस्लिम टाइप का, फैंस फैंस है, सिंपल सी बात है, करेक्ट है। तो होता क्या है मालूम है, कि थोड़ा ट्रस्ट इफेक्ट होता है, ट्रस्ट मामला भी होता है। अब देखो, 2008 में आई थिंक वांटेड आई थी, 2014, 2012-13 में कोई बॉडीगार्ड आई थी, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। 2017 में सुल्तान आई थी ना शायद, 17-18 के करीब बजरंगी भाईजान, बाद में सुल्तान। तो 8 से लेके 2018 तक सलमान खान कितनी भी अगर बाई चांस बुरी भी मूवी निकाल ले, चलती थी। वीर मूवी को छोड़ के बाकी सारी मूवी सलमान की तगड़ी गई थी, उसको भी हम स्टारडम बोलते हैं ना। अक्षय कुमार सर का तो भाई बोलूँ मैं, राउडी राठौड़ आई थिंक 2012 में आई थी, और उसके बाद भी भाई लगभग सूर्यवंशी तक सब कुछ सही तो था, गलत क्या था। और इवन 2019 जैसे जो लोग
भाव भाव करते रहते ना कि नहीं नहीं एक इंटरव्यू से सब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंटरव्यू के बाद 3 मूवीज़ ब्लॉकबस्टर दी बंदे ने, वो भी बैक टू बैक 200 करोड़ वाली दे दी। मिशन मंगल, उसके बाद आई थी वो कौन सी हाउसफुल 4, वो तो सब इंटरव्यू के बाद की बात थी ना। इतना बचकाना चीज़ें बंद करो भाई बोलना। और तीसरी गुड न्यूज़, और ऐसे बंदे को इंटरव्यू लिया है ना भाई कि वो 4 जून को वापस बरनौल लगाने ही वाला है चमचों को, तो भाई वो आप इग्नोर करो वो चीज़ें। और बिलीव नहीं है ना तो हम बात करेंगे उस दिन, मैं चैलेंज देता हूँ। और अब बचता है क्या, एक सूर्यवंशी, वो तो 21 में आई थी। तो क्या ऐसी चीज़ों की वजह से सब कुछ निकल जाता है? ऐसा नहीं था। वो भी अपने भाई तगड़े फॉर्म में थे, सलमान खान भी थे, आमिर खान, दंगल भाई सब रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म उस टाइम पे, बराबर है। दंगल से पहले वो पीके आई थी, धूम आई थी, मतलब फ्लॉप का कोई एंगल नहीं था। गजनी, 3 इडियट्स के बाद वाली कुछ फिल्में, मतलब इट्स लाइक। तो अब अजय देवगन की भी बात कर लेते हैं। गोलमाल सीरीज़ तो छोड़ दो, सिंघम वाले एंगल देखो, कुछ सूर्यवंशी वगैरह के कैमियोज, खुद की दृश्यम 1, 2, जितनी भी फिल्में हैं चली थी। तो एक ये रहता। अब सलमान खान का बता दिया, आई थिंक SRK की भी बात करते हैं। देखो 2012 जब तक है जान, मूवी तो चली थी, लोगों ने क्रिटिसाइज कुछ लोगों ने किया था, लेकिन मूवी तो चली थी, फ्लॉप तो नहीं थी। डॉन 2 अच्छी चली थी उससे पहले वाली, रावण नहीं अच्छी चली थी, चेन्नई एक्सप्रेस तगड़ी चली थी, वो तो रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस टाइम पे सब। बाद में आई थी तुम्हारी हैप्पी न्यू ईयर, दिल वाले, ऐसा तो नहीं था कि फ्लॉप थी। बाद में एक फिल्म आई जो फैन, ओके ठीक थी, नहीं चली, नहीं आई पसंद लोगों को। डियर जिंदगी में एक्सटेंडेड कैमियो था, छोड़ दो। बाद में आते हैं हम इस पे, वो कौन सी फिल्म थी यार, रईस ठीक थी भाई, रईस अच्छी थी, एवरेज गई थी। हालांकि आज के टाइम पे आती ना 300-400 करोड़ तो ऐसे यूँ कमा लेती, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। हम मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी बाय द वे रईस, वो उसका लुक वुक। मैं तो चाहता हूँ रईस 2 बने, अब दूसरा कुछ एंगल लाओ, लेकिन लाओ भाई, अलग ही फिल्म थी वो। अंडररेटेड फिल्म बोलूँगा मैं। और बाद में वो जब हैरी मेट सेजल और ज़ीरो की वजह से भाई थोड़ा सा स्टारडम पे असर हुआ। अब होता क्या है मालूम है क्या, ये जो बड़े स्टार्स हैं ना, जो 30-35 साल से इंडस्ट्री में, इनका क्या होता है, ऑडियंस टारगेट तगड़ा कर देती है इन लोगों को, बहुत तगड़ा टारगेट। जैसे शाहरुख खान को जो टारगेट किया गया था ना ज़ीरो की वजह से, जब हैरी मेट सेजल की वजह से, वहाँ पे उनको ब्रेक लेना ज़रूरी था, ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है। हाँ, पर तुरंत 6 महीने बाद पठान आती तो उसका तगड़ा एंगल नहीं रहता, वो शायद उतना नहीं चलती। 4 साल बाद वाला एंगल बहुत ही अलग था। उसने ना भाई, जो उसका लग कितना तगड़ा है ना, कि उसने 4 साल ब्रेक ज़रूर लिया, उसमें से 2 साल तो ऐसे ही कोविड में चले गए भाई। दिमाग नहीं रहे, थोड़ा लक फैक्टर भी रहता है उसके साथ पहले से ही है भाई वैसा। तो भाई वो 2 साल तो किसी की भी फिल्म में नहीं आई थी, लेकिन लोग उसको मिस कर रहे थे कि नहीं भाई। और अचानक पठान की अनाउंसमेंट, वो उसका शूटिंग अपडेट, और बाद में आ जाना। और उसके बाद उसने अपने स्टारडम को भाई, उसने ये नहीं किया। एक टाइम पे आया था कि डंकी अगले साल आएगी, 24 में आएगी, सब बोला जा रहा था, पर उसने झगड़ा करके वर्के वो, क्योंकि चेंज होने वाली थी डेट्स वगैरह सुना था, पर वो ला ही दी। तो कहने का मतलब ये कि उसने अपने स्टारडम का, क्योंकि अब आया स्टारडम वापस, इसलिए पूरा फ़ायदा उठाया। पर गया कहाँ था स्टारडम? क्या ऐसे ही निकल जाता है? अगर ऐसे ही निकल जाता तो वो वापस ही नहीं आता। 4 साल बाद नहीं भाई, तुम 5 साल बाद आओ, फिर भी नहीं आता। स्टारडम नहीं जाता है। इनकी कुछ स्क्रिप्ट्स जो रहती है ना, ये टारगेट, बड़े फिल्म स्टार जो रहते हैं ना, उनकी फिल्में टारगेट ज़्यादा होती है। कि मतलब कोई अगर उनसे अब 30 साल से इंडस्ट्री में, और थोड़ी सी बचकानी टाइप की फिल्म अगर बाई चांस साइन हो गई, जैसे जब हैरी मेट सेजल थी, तो ये लोग ना उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते कि मतलब बंदा एकदम डिप्रेशन में चला जाए। ये होता है, और ये इन 5 के साथ होता है, सिर्फ एक के साथ नहीं होता है, जो अभी अक्षय के साथ हो रहा है। ये हर एक का एक टाइम होता है। अभी आमिर के भी साथ हो ही रहा है, आमिर खान के भी साथ, ऐसा मत समझो उसके साथ नहीं है। लोगों का ध्यान सिर्फ अक्षय पे जाता है। आमिर का भी एट प्रेजेंट बुरा हाल है, सितारे ज़मीन पर वो वक्त बताएगा, पर अभी बुरा हाल है इन दोनों का। अजय, आता हूँ मैं यहाँ पे। अजय का
एक अच्छी एक बुरी, एक अच्छी एक बुरी टाइप का एंगल चल रहा है। भोला अच्छी उतनी खास नहीं चली थी, शैतान तगड़ी चल गई, मैदान तो फ्लॉप हो गई। उसके बाद औरों में का आदम था पता नहीं कैसा, पर उसका स्टारडम अभी तक, क्योंकि चूज जो करता है वो स्क्रिप्ट्स, उस पर अभी भी स्टारडम अच्छा है, वो गया नहीं। और स्टारडम किसी का नहीं जाता है, ये पाँचों का भी नहीं जाता है। मूवीज़ आप कैसे, अब जब हैरी मेट से सॉरी ये बनी थी, जब किसी का भाई किसी के साथ, क्या ज़रूरी थी वो फिल्म बनानी, कैसी थी वो फिल्म। पर सलमान का भाई कुछ एंगल ना बिकॉज ऑफ बैड स्क्रिप्ट्स हुआ है। तो मेरा ये कहना है, जज मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस सारे एक्टर्स पे यही है, स्टारडम किसी का नहीं जाता, और एटलीस्ट उन लोगों का नहीं जाता है वो 30-35 साल से जो अपने आप को टिका के बैठे हैं इस इंडस्ट्री में। चैलेंज होता ये है इन लोगों को डुबाने के लिए, क्योंकि ये 30-35 साल से, तो ये जो यंग ऑडियंस है ना, लॉकडाउन किड्स, ये चाहती कि ये लोग फ्लॉप अगर हो जाए तो हमारे कार्तिक बेटा भैया, सिद्धार्थ भैया, वरुण भैया, आदित्य रॉय कपूर भैया, अर्जुन कपूर भैया, रणबीर तो बेस्ट है भाई, उसको मैं बेवजह इसमें बीच में घसीटूंगा नहीं, ऋतिक को भी नहीं घसीटूंगा। बट फिर भी ये यंगस्टर्स थोड़े बहुत एज़ कम्पेयर टू ये जो 30 साल वाले हैं, तो इसमें रणबीर और ये इनको भी नहीं लाऊंगा, ऋतिक भैया, ये लोग जो है ना सारे के सारे, ये हीट हो जाए, ये बड़े बने, ताकि ये पाँचों का थोड़ा ऑटोमेटिक डाउन हो जाए, ये मीडिया भी चाहती है। तो भाई ये इस वजह से होता है कि आपकी अगर एक गलत स्क्रिप्ट, आप फुल टारगेट, जैसे जब हैरी मेट सेजल 0 बहुत तगड़ा टारगेट हो गया था शाहरुख खान का, जो ये था, तो स्टारडम नहीं गया था, टारगेट बेवजह बना था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाए, हम दिखा देंगे कि हम क्या है। हो गया ये, उसका हो गया वापसी। अक्षय कुमार सर का क्या है, स्क्रिप्ट्स को लेके ही बार बार इशू हो रहा है, ये बजट का इशू नहीं है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का हाइप अच्छा था, लेकिन पीआर टीम उनकी ख़राब है, वो जब तक आती नहीं है अच्छा, ये होते रहेगा। फिर भी मैं कहूँगा एक छोटे बजट की फिल्में अगर आप करते हो, जैसे शैतान छोटे बजट की फिल्म थी, अक्षय सर भी वैसा करने लगे, तो थोड़ा स्टारडम आने में ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। हाँ, स्टारडम तो नहीं कहूँगा मैं, क्रिटिसाइज़ करने वालों का मुंह बंद होगा, मूवी चलेगी तो ऑटोमेटिक ये लोग तारीफ़ करने ही लगेंगे। छोटी स्क्रिप्ट वाली पे ध्यान देना चाहिए बीच बीच में। अजय देवगन सर का तो मैं बोलूँगा ठीक है अभी तक जो भी है। अब आते हैं सलमान खान सर, भाई उनको बहुत ज़रूरी है एक अच्छे स्क्रिप्ट वाली फिल्म, बहुत ज़रूरी है। और आमिर खान का क्या है, बहुत ज़रूरी है अच्छी स्क्रिप्ट वाली फिल्म। स्टारडम किसी का नहीं गया है, ना कभी जाएगा भाई। जो 30-35 साल से इंडस्ट्री में, उनको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि वो सबके कौन है। पर यार क्या रहता है ना कि आपका चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स बहुत मैटर करता है। आफ्टर कोविड एटलीस्ट सुधर जाइए, वरना ये स्टारडम जाने में भी दो, मतलब स्टारडम नहीं पर वो हाइप कम होने में देर नहीं लगेगी। शाहरुख खान सही ट्रैक पे इसीलिए है कि उन्होंने ये अब जान लिया है कि भाई वो लव स्टोरीज़ को मारो गोली, एक्शन मोड में आ जाओ। ये किंग नाम की जो फिल्म आ रही वो भी एक्शन वाली है, इसको बोलते हैं दिमाग बात ख़त्म। अब वो भाई अपना बिजनेस माइंड भी उसका बहुत तगड़ा है, इसीलिए वो सबसे आगे दिख जाता है ऑटोमेटिकली। उसको पता है पीआर टीम क्या होता है और प्रमोशन कैसे करना रहता है, उसी वजह से वो बहुत आगे है। क्योंकि वो यार आप देखो केकेआर का भी ओनर है, उसको ना वो बिजनेस माइंड है ना, ही इज़ नॉट ओनली एक्टर, वो बिजनेसमैन भी है, ये बहुत मैटर करता है। अब वही है कि बाकियों का वो बिज़नेस वाला एंगल नहीं है। और सलमान खान सर के स्टारडम बहुत तगड़ा है वैसे देखा जाए तो, पर उनकी स्क्रिप्ट्स अभी भी बचने का मौका है। अक्षय सर ने भाई गैप के साथ आने से अच्छा है कि अपना फ़ीस कम करना चाहिए। अजय सर का सही है, ठीक ठाक है, अभी फ़ीस उनका उतना इशू नहीं है, उनकी अच्छी फिल्में ही है, रेड 2 वगैरह का भी बजट कम है। और आमिर खान खुद के प्रोडक्शन में आ रहे हैं, आई थिंक सितारे ज़मीन पर, उसका भी बजट कम है। अब इन्होंने कंटेंट से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दे तो ज़्यादा ये तगड़ा चलेंगे। इसमें सिर्फ शाहरुख खान ही ऐसा है कि उन्होंने एक ऐसा एंगल पकड़ लिया है कि जो उनका उतना पहले नहीं था, लेकिन लोगों ने उनको, क्योंकि वो वापस एक्शन मोड में आए तो लोगों को वो डॉन 2 वाली यादें वापस आ गई, और उन्होंने भी सबको ऐसे अपने वश में कर लिया कि भाई देखो ये डॉन आपका वापस आ गया है एक्शन मोड में। और लोगों को एक्शन पसंद आ गई, लोग ये नहीं देखते बॉडी डबल ये वो, भाई वो ना छोड़ो, लोग स्टारडम से ज़्यादा कलेक्शन देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते हैं उस मामले में।
जब एक्शन फिल्में आती है, पीआर टीम भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है स्टारडम किसी का नहीं गया है। बात ये है कि आपको थोड़ा सा कोविड से पहले वाली सिचुएशन और कोविड के बाद वाली सिचुएशन का ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि शाहरुख सही ट्रैक पे है अभी, बाकी अजय ओके वाले ट्रैक पे है, आमिर का लो बजट वाली फिल्में आ रहे हैं तो वो भी अच्छे ट्रैक पे है मेरा मानना है। सलमान का स्क्रिप्ट वाला एंगल अभी भी है, और अक्षय सर का भी समहाउ रीमेक्स वाला एंगल जो उनको थोड़ा सा डुबाने की कोशिश कर रहा है, मेरा ये मानना है। और कॉमेडी शायद उनको तगड़ा वापसी दिला सकती है, ये मेरा मानना है। शेयर कीजिए वीडियो को।